नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, हमेशा हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या मैं इस काम के काबिल हूं या नहीं। कई बार असफलता का डर इतना हावी होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ऐसा छोटे बच्चों के साथ, बड़े व्यक्तियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ डाउट और फियर ऑफ फेल्यूर, इन दोनों को अपनी जिंदगी से हम खत्म कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सेल्फ डाउट और फियर ऑफ फेल्यूर से संबंधित सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ डाउट है क्या, फियर ऑफ फेल्यूर है क्या। दोनों चीज़ें लगभग सेम हैं। इसलिए सेम है कि जब हम अपने आप पर ये विश्वास खो देते हैं कि हम कुछ काम करने के लायक हैं, हम किसी चीज़ को पाने के लायक हैं, हम अपना गोल अचीव करने के लायक हैं, तो हम में असफलता का डर शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, ये मेरे लायक है या नहीं, मैं इसके लायक हूँ या नहीं, या अन्य चीज़ें जो आपको हो सकता है सोसाइटी से कहते हो, आपका फ्रेंड सर्कल बोलता हो, आपके पेरेंट्स बोलते हो कि अरे तूने आज तक जीवन में कुछ नहीं किया, अब क्या कर लेगा। या कोई कहता है कि हमेशा तेरे परसेंट इतने कम रहे हैं, अब तू कैसे सोच सकता है कि तू नीट या इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम क्लियर कर ले। या किसी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपका पास्ट रिकॉर्ड देखकर ये सोचा जाए कि अरे आपने तो कभी कुछ ऐसा अचीव किया ही नहीं जिससे हम आपको नौकरी पर रख सकें। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पिछली ज़िंदगी से लेकर रिलेटेड है, जो हमें सेल्फ डाउट और फियर ऑफ फेल्यूर लेकर आती है। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि हम इससे कैसे उभर सकते हैं, मतलब हम क्या करें तो हमारा सेल्फ डाउट और फियर ऑफ फेल्यूर कम हो। सबसे पहले जो आप चाहते हैं उसे लिखिए। जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, उसे सबसे पहले कागज और पेन पर लिख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में क्या, किस दिशा में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब वो दिशा आप तय कर लेंगे, अपना एक गोल सेट कर लेंगे, उसके बाद आप ये देखिए कि इस गोल को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। मतलब यदि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि इसके लिए मुझे सिलेबस देखना है, इसके लिए मुझे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखना है, इसके लिए मुझे कोचिंग करना है, या ऑनलाइन नोट्स इकट्ठे करना है, या जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं वो आप लिख कर बना लीजिए। वैसे ही अगर आप किसी कंपनी में हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि आप उस प्रोजेक्ट में क्या क्या आप अपनी कंपनी को दे सकते हैं, उस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उस प्रोजेक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा गोल मेरे लिए क्लियर है। जब आप उस गोल को क्लियर कर लेंगे, उससे संबंधित सारी चीज़ें लिख लेंगे, तो अब आपको एक्शन लेने का समय है। मतलब अब आप देखिए कि मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। वो एक्शन जो लेना है उसे भी आप लिख लीजिए, ताकि आपको ये रिटर्न में पता रहे कि मुझे क्या क्या करना है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको एक एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, वैसे ही आप ये देख लीजिए कि इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसको तैयार करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और उन चीज़ों को लिखने के बाद अब आखिर में आप वो लिखिए कि ये करने में मुझे क्या क्या समस्याएं आ सकती है। जैसे कोई एग्ज़ाम का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो एग्ज़ाम को क्लियर करने में मुझे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। मैं बहुत पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा है, या मेरे पास पर्याप्त नोट्स नहीं हैं, या मेरी लिखने की स्पीड बहुत कम है। मतलब आपकी जो चीज़ें, जो आपकी कमज़ोरियां हैं वो आपने लिख ली, तो आपको समझ में आ गया कि आपको किन किन चीज़ों पर वर्क करना है। जहां आपको लग रहा है कि नोट्स नहीं है, वहां आप नोट्स कहीं और से लेने की कोशिश कीजिए। जहां आपको लग रहा है कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत कम है, तो उस राइटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। जहां आपको लग रहा है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, तो लिख लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान उसी में छुपा रहता है, लेकिन होता यह है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समाधान पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं।
तो जब आप अपने समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब मुझे क्या क्या करना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अपने आप को तैयार करना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना कि मैं जो करना चाह रही हूँ, मैं जो करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं वर्डफुल हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मम्मी पापा मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। यदि आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है और आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, उसमें बिल्कुल मत घबराइए कि क्या होगा। एक और बात, यदि सब कुछ करने के बाद में भी आपको असफलता मिलती है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना कि पत्थर जो है वो 99 चोटों से नहीं टूटेगा, लेकिन 100 जो चोट लगेगी उस पर 100वीं चोट से वो टूट जाएगा। वैसे ही अगर पानी को बॉईल करना है तो 99 डिग्री सेल्सियस तक वो बॉईल नहीं होगा। पानी जब बॉईल होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल होगा। मतलब हर एक चीज का एक निश्चित समय है जो आपके लिए डिसाइड है। यदि आपको कोई असफलता भी मिल रही है तो ये सोचिए कि मुझे निश्चित तौर पर सफलता मिलने वाली है और ये इसकी शुरुआत है। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि असफलता केवल सीढ़ी है मेरे ऊपर बढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। देखिए, सबसे सरल तो ये है कि जब भी हमें असफलता मिले हम थक हार के बैठ जाएं, रोना रोते रहें, एक दूसरे पर ब्लेम करते रहें, परिस्थितियों पर ब्लेम करते रहें, लोगों पर ब्लेम करते रहें और ये सोचें कि मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो दूसरी ओर ये कर सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा झटकिए, थोड़ा सा एक अच्छा जोश वाला गाना लगाइए, उस पर अच्छे से डांस कीजिए। उसके बाद शांति से अपने मन में ये सोचिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जब आप ये सोचेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप देखिए आपके मन में अगर यूनिवर्स ने ये डाला है कि आपको ये करना है, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहता है कि आप ये करें। लेकिन क्या होता है ना कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। जैसे ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे पहले वो हमें घबरा देता है कि अरे ये मैं कैसे करूँगा। तो अपने मन को अपना दुश्मन मत बनाइए, उसे अपना दोस्त बनाइए, उसे धीरे से प्यार से सहलाइए और उसे कहिए कि आया है ना तो कर ही लेंगे, ये समय है निकल जाएगा, इसको करना है तो कर लेंगे। मतलब कहीं पर भी अपने मन में नेगेटिव ख्याल मत लाइए। जैसे ही आप नेगेटिविटी को अपने अंदर हावी होने देते हैं वैसे ही उसका राक्षस बढ़ता जाता है, और जैसे ही आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं तो वो राक्षस जो है वो छोटा होता जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नेगेटिविटी को बढ़ाना है या पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। और देखिए, पॉजिटिविटी बढ़ाना कोई कठिन काम नहीं है, बस अपने अंदर से एक जोश लाना है, एक मन में ये बात लाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने के लायक हूँ, और देखिएगा आप ये सब कर लेंगे। तो अपने अंदर से ये सारे डाउट्स हटा दीजिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप ना अपना 100% दीजिए। जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो ये बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें लाखों लोग तैयारी करते हैं, और इसके पहले मैं कई बार फेल हो चुकी थी अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो मुझे हमेशा डर लगता था कि मेरे से लगभग 8-8 10-10 साल कम उम्र के बच्चे जो अभी कॉलेज करके निकले थे और वो लोग भी तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, तो मुझे ये लगता था कि ये बच्चे जो अभी कॉलेज करके निकले हैं वो कितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि उनका रूटीन बना हुआ है, उनको और कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा एक बेटा था जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर थी, हर तरीके से मैं परेशान थी और मेरे मन में यही ख्याल आता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। उस वक्त मैंने केवल यही सोचा था कि मैं अपना 100% दूंगी और आगे जो होगा वो ईश्वर इच्छा होगा। तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए ईश्वर इच्छा के आगे और अपना 100% दीजिए, कहीं कोई कमी मत रखिए, कहीं कोई रिग्रेट मत रखिए। जब आप अपना 100% देते हैं तो यूनिवर्स की सारी शक्तियां आपके साथ होती है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होता है। तो घबराइए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए, जो हो चुका उसको छोड़ दीजिए और आज ही खड़े हो जाइए, कमर कस लीजिए कि जब जो आज तक हुआ खत्म करते हैं, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। बढ़िया अपने आप को जोश में लाइए और ये सोचिए कि मुझे आज से करना है, ये आज का दिन पहला दिन है और ये दिन मुझे सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ाएगा।
तो आज ही अपने आप को थोड़ा सा बकअप कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से डांस कीजिए, थोड़ा सा अच्छा, अगर आपको कुछ अच्छा पसंद है सुनने का, आध्यात्मिक सुनने का पसंद है या जो भी सुनने का पसंद है वो सुनिए और अपने आप को ये कहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं जरूर करूँगा। देखिएगा आपके जितने भी फियर्स हैं, जितने भी सेल्फ डाउट्स हैं, वो छू मंतर हो जाएंगे और आप अपने सफलता के लिए आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। धन्यवाद।